ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बहुत ही स्पेशल बाबा के महावाक्य हैं जिसमें बाबा ने हम बच्चों को सावधानी दी है, समझाने भी दी है, सावधानी भी दी है, अलर्ट किया है कि बाबा के बने हो तो अब याद का ही अभ्यास करो। एक बाबा याद रहे। इस याद से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। याद से ही देही अभिमानी बन जाएंगे, बहुत खुशी रहेगी, नशा रहेगा और चलन सुधरती जाएगी। कभी भी ट्रेटर नहीं बनना है। बाबा का बनकर किसी गलत संग में नहीं आना है। ऐसा ना हो कि ज्ञान भी सुनते रहें, गलत काम करते रहें। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को बहुत सज़ा मिलती है। आप आए हो देवता बनने के लिए, असुर से देवता बनने आए हो, तो मनुष्य से देवता बनने वालों को बहुत संभाल करनी है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, व्यर्थ की बातों की चर्चा नहीं करनी। मायावी संग से बच कर रहना है, अवगुणों को निकालते रहना है। बाबा ने लक्ष्य की स्मृति दिलाई कि आप यहाँ मनुष्य से देवता बनने की तकदीर बनाने के लिए आए हो। यहाँ बड़ी गुह्य बात है कि आत्मा परमात्मा की संतान है और इस समय हम उनके बन गए, उनकी गोद में आ गए। ये बड़ी गुह्य बात है कि हम बाबा के बने हैं, हम ईश्वरीय गोद में हैं। माया इतनी सी बात भी याद नहीं करने देती, भुला देती है। जब बाबा को भूल जाते हैं तो विकर्म होते रहते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे, नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। क्वेश्चन है, ज्ञान अमृत पीते हुए कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जो एक ओर ज्ञान अमृत पीते हैं, दूसरी ओर जाके गंद करते हैं, अर्थात आसुरी चलन चलकर डिससर्विस करते हैं। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते हैं, एक दो को दुखी करते हैं, वो है ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। अंडरलाइन करेंगे, जब हम मिलते हैं तो आपस में कौन सी बातें करनी है? ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण हैं उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि ये इम्तहान पास करूँगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण करके बैठे हैं। नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। यह रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता। भगवान वाच, काम महाशत्रु है, तुम्हें इस पर जीत पानी है, तब श्रेष्ठाचारी बनेंगे। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, तब श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूत पलीती कोई भ्रष्टाचारी कहा जाता। सत्युग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वह माया का राज्य ही नहीं। इस समय है रावण राज्य। सब में 5 विकार हैं।
सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहाँ भी रावण को जलाते। वहाँ ये बातें होती नहीं। वहाँ है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं तो सब उनको मानते हैं क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, तब सब मनुष्य उनको अच्छा समझते। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती, उनको अपना राजगुरु भी बनाती। सतयुग में गुरु का नाम होता नहीं। गुरु अर्थात सद्गति करने वाला। शास्त्रों में तो कहानियां बना दी। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया जिनमें ब्रह्म ज्ञान, राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ ये अर्थ नहीं कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाबा कहते जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो, देह अभिमान छोड़ दिया, इसलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख्य वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परम पिता परमात्मा ने आकर तुम बच्चों को अपना बनाया। ये बहुत गुह्य बातें हैं। परमात्मा ने आकर अपना बनाया, कितनी खुशी की बात है। अनुभव करेंगे, 5 सेकंड के लिए संकल्प में स्थित हो जाएंगे। मैं भाग्यवान हूँ, भगवान ने मुझे अपना बनाया। परम पिता परमात्मा ने तुम आत्माओं को अपना बनाया। ये बहुत गुह्य बातें हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। आत्मा कहती है बाबा, सतयुग में आत्मा और परमात्मा को, आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, वहाँ तो जीवात्मा को बाबा कहेगी। तुम जीवात्मा हो। अब बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े ही निकले हैं। बाबा को पहचान कर हम उनके बन गए। कैसे बने हम बाबा के? हमने पहचाना, निश्चय हुआ, उनके बन गए। शिव बाबा हम आपके ही हैं, आपके ही मत पे चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा जब बाबा के पास जाते हो तो निश्चय करो हम शिव बाबा के सामने बैठे। ब्रह्मा तन से मुरली चल रही है, महाज्योति शिव बाबा ने उनके मस्तक में स्थान लिया है। जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को ये भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण वो नशा, वो खुशी नहीं रहती। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए। याद करने की आदत पड़े तो देही अभिमानी बन जाए। वलायत में बहुत बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं हैं, परंतु बाबा को याद करती हैं। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को धक्का खा खा के साजन मिला तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला घुट जाता है। कोई आसुरी चलन चलते हैं, श्रीमत के विरुद्ध कर्म करते हैं तो गला घुट जाता है। बाबा चलन से समझ जाते हैं, ये याद नहीं करते इसलिए धारणा नहीं होती। सर्विस नहीं कर सकते तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले तो बाबा का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है, हम वो खाते हैं तो बुद्धियोग बाबा से लग जाएगा। नहीं, ये तो शुद्ध भोजन है, परंतु वो मेहनत ना करे तो कुछ भी नहीं हुआ। सरल शब्दों में हम शुद्ध भोजन करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ याद का अभ्यास, याद की मेहनत ज़रूर करनी है। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए।
आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन नहीं बन सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़ी कहेंगे जेवर जूठा है, सोना सच्चा है। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, शरीर जूठा है, उनको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं। आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती? सोना पवित्र है, जेवर जूठे बने, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी तरह से समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज भाग लेते हैं। गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज भाग लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। ये ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हूँ या देवताओं के पुजारी हूँ, दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गई, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तब अपवित्र मनुष्य उनको अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग है। संपूर्ण निर्विकारी, उनको फिर विकारी जरूर बनना है। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझानी है। यादव और कौरव, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबने विनाश को पाया है। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई, वह गुप्त शास्त्रों में दिखा दिया। पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया, परंतु प्रलय तो होती नहीं। गीता का भगवान कहते, मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पति दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। ये जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। शिव बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा की मत पे चलते हैं। वो है ही श्री श्री रुद्र जो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। ये भारत क्यों इतना गिरा? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे। तुम जानते हो सतगुरु एक ही बाप है, उनकी ये जन्म भूमि है। सतगुरु एक ही है, उनकी ये अवतरण भूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाकर बेड़ा पार करते हैं। बाबा कहते पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। यह कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नरक है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते। ये समझने समझाने की बातें हैं। आत्मा परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते। भले कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, परंतु नॉलेज चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती हैं, कहाँ रहती हैं, फिर कैसे आती हैं, क्यों दुखी बनती हैं, कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है। बाबा स्वयं हमें पवित्र बनाने आया है, तो वो दैवी गुण चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अटेंशन देंगे, हम बाबा के पास आए हैं देवता बनने के लिए, तो कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते, इसलिए पद भ्रष्ट हो जाता। हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते। भले कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है,
परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहते हैं। जो मायावी बातें करते हैं, व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं, एक दो को दुखी करते हैं, उन्हें ट्रेटर कहते हैं। ये भी दिखाया, असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वो बाहर जाकर गंद करते थे। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत भी पीते रहते हैं और डिससर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब आत्माएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं, दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता? बुद्धि बहुत साफ होनी चाहिए। अटेंशन देंगे, यहाँ बुद्धि बहुत साफ होनी चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे इनको बरोबर श्रीमत मिलती है। यहाँ श्रेष्ठ श्रेष्ठ बने तब वहाँ पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। घर ग्रस्त में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, शुद्ध भोजन खाते हुए आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से श्रेष्ठाचारी बनना है, विक्रम विनाश करने हैं। सेकंड पॉइंट है, इस कयामत के समय में जबकि वापस घर जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है, उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, किसी भी विकार का, अशुद्धि का नाम निशान ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। अब मातेश्वरी जी के बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पेशल महावाक्य हैं। ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है अपना, ये तो ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं। ये ईश्वरीय स्कूल व कॉलेज है, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज है। ईश्वरीय कॉलेज में रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़े समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाते, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती। जहाँ से कोई प्रारब्ध बने, इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठकर हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ परमात्मा गुरु, पिता, टीचर के रूप में हमें पढ़ाकर सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए स्कूल में ज्वाइन जरूर करना है। परमात्मा स्वयं पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं, खुद पढ़ाते हैं, तो ऐसे स्कूल में ज्वाइन करना है। जहाँ आने वालों को ये नॉलेज समझना जरूरी है, वहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमें क्या प्राप्ति होगी, हम तो जान चुके हैं। हमें खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं,
फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेके अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। जो शुरू से लास्ट तक पूरे कोर्स को उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, प्योरिटी ही मेरी रॉयल्टी है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।